नमस्कार, जय हिंद। अश्लील मुक्त बिहार पैदल यात्रा की दूसरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अभी मधुबनी जिला के भेजा में और मेरे साथ हैं एक चाचा जी जिनका नाम है वेदानंद पुदार जी। और आइए हम जानना चाहते हैं कि ये अपनी क्या राय दे रहे हैं। जो भी अश्लीलता हमारे यहाँ चल रही है, इससे हमारे समाज पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे संस्कार पे, आने वाले बच्चों पे किस तरह की क्या प्रभाव पड़ रही है, इसके बारे में इनका क्या कहना है। और ये जो यात्रा चल रहा है, यह यात्रा कितनी जरूरी है, ये मुहिम कितनी जरूरी है, इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अपनी नाम बताइए परिचय के साथ, फिर अपनी बातों को शुरू कीजिए। मेरा नाम वेदानंद पुदार हुआ, ग्राम पोस्ट थाना भेजा, जिला मधुबनी बिहार से आता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इस ढंग का मुहिम लेकर के आपने जो यह 3 आर्टिकल लिखे हुए हैं, अश्लील गाने, ऑर्केस्ट्रा और अभद्र वीडियो, यह बंद होनी चाहिए। यह मुहिम लेकर के आपने जो यह पद यात्रा किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह लोगों तक पहुँचे और इस पर में लोगों का ध्यान जाए, ध्यान बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले आप अगर यदि देखेंगे विश्व के मानचित्र पर में, तो मानचित्र के अनुसार भी यह भूभाग जो है भारत बहुत ही अद्वितीय है। ऐसा आप मानचित्र आप और देश को नहीं देख सकते हैं। सही बात है। दूसरी बात है कि जितना ही सुंदर हमारा यह भूभाग है, मानचित्र है, उतना ही सुंदर यहाँ का कल्चर, यहाँ का सभ्यता, यहाँ का संस्कृति और हमारे भारतीय मूल का जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसी आधार पर में हम विश्व गुरु हैं। क्योंकि यहाँ जो है सो नारी पूजित है, नारी प्रधान देश है, नारी को देवी के रूप में देखा जाता है। इसलिए आप देखे होंगे, अब तो कम मिलता है, लेकिन हर नारी के नाम के टाइटल में देवी लगा हुआ, क्योंकि उनको देवी तुल्य समझा जाता अभी भी है। और नारी शक्ति, जैसे कि सरकार का मुहिम भी है नारी शक्ति, बिल्कुल आप सृष्टि से ही ले लीजिए, सृष्टि में भी अहम भूमिका नारी का ही है, इसलिए उसको आदि शक्ति कहा गया है। उस आदि शक्ति को आजकल के यह पहला जो है अश्लील गाना है क्या? गाना है संगीत, जो पूरे अंग को गति में ला दे, उसको हम संगीत कहते हैं। ऐसा संगीत पहले जिस ढंग का बीमारी होता था, उस ढंग का संगीत बनता था, बीमारी ठीक हो जाती थी। वर्षा अगर नहीं होता था, उस ढंग का वर्षा मतलब गाना गाया जाता था, संगीत होता, बारिश होती थी। यानी संगीत का अहम भूमिका है, क्योंकि यह संगीत जो है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, इसलिए शास्त्रीय संगीत कहा गया है इसको। यह शास्त्र से सम्मत है बिल्कुल जी। आप देखेंगे तो यह बिल्कुल शास्त्र का ही जो मंत्र है, जो ऋचा है, वही संगीत है। ओम भी एक संगीत है, यह ध्वनि है। तो यह संगीत जहाँ यह ऐसा होना चाहिए, जो नारी महाशक्ति है हमारे देश के लिए, जो नारी पूजित है, जो नारी प्रधान है, उसके प्रति यह अश्लील गाना, इतना अभद्र गाना, जिससे हमारे नारी के सम्मान पर में जब खुला ठेस पहुंच रहा है, इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे भविष्य, जैसे कहा गया है कि भविष्य का निर्माता होता है बच्चा, और उसको यह गाने सुन करके उनका भविष्य किधर जा रहा है अंदाजा लगा सकते हैं। हमेशा कान में चिपकाए हुए वो अश्लील गाना हर जगह, आप जहाँ डीजे पर में देखिए, गाड़ी घोड़ा में देखिए, जहाँ देखिए, पूजा पाठ में भी वो अश्लील गाना आपको सुनने को मिलता। कहाँ जा रहा है हमारा संस्कार? हमारा यहाँ संस्कार, यहाँ जो वसुधैव कुटुंब का जो संस्कार है, नारी प्रधान का जो है, नारी पूजन का है, नारी शक्ति का है, नारी आदि शक्ति का है, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी संस्कृति कहाँ जा रहा है? हम विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं? हमारे भारत प्रदेश का क्या अवमूल्यन हो रहा है? कभी हम लोग इसका आकलन नहीं किए हैं। सचमुच में हम विश्व गुरु हैं, यही लेकर के हम विश्व गुरु हैं। वो हमारी जो कल्चरल थी, समझिए, वो दूसरा देश अपना रहा है और हम लोग कुछ मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम दूसरे देश के जो पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे लिए यह बहुत ही हीन बात है। सही बात है। बिल्कुल इससे बचना चाहिए। हमारा मूल संस्कृति,
आज आप देखेंगे कि अंग्रेज जाने लगे तो सबसे पहले हमारे जो विश्व के पहला विश्वविद्यालय नालंदा था, जो बिल्कुल पूरे विश्व का गुरु था, उसमें पुस्तक में आग लगा दी गई, जो क्या खिलजी के द्वारा, जो लगभग 3 महीने तक चलता रहा, जो हमारा वो मूल आधार था। हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, यह बिल्कुल शोचनीय है। सबों को इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। दूसरा है ऑर्केस्ट्रा। कहिए, एक तरफ हम नारी के रूप में सरस्वती को पूजते हैं, भगवती को पूजते हैं, पार्वती को पूजते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं, और उसी के स्वरूप बिल्कुल निराकार का साकार स्वरूप उस नारी को हम मंच पर में बिल्कुल किस ढंग से देख रहे हैं, कैसे वो दिखा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, हमारे भारतीय मूल के लिए शर्मनाक बात है। यह बंद होना चाहिए। तीसरी बात है कि अभद्र वीडियो आजकल में आप देखेंगे, नई पीढ़ी, जो भी नई पीढ़ी क्या बच्चा जो किशोरावस्था में है, उसके लिए भी यह जो है वीडियो तरह तरह का गलत वीडियो, उसका क्या हरास हो रहा है, जहाँ की उनको क्रिएशन का होना चाहिए। कॉमेडी के नाम पे सब जो बिल्कुल अश्लीलता ही अश्लीलता जा रहा है। बिल्कुल यह हमारे संस्कार का बिल्कुल हनन हो रहा है, जो कि हम भारत के विश्व गुरु के रूप में ओम का आविष्कार हमने किया। ऐसा चलता रहा तो विश्व गुरु तो दूर की बात है, हम लोग अपने आप को भी खो देंगे। खो ही दिए, कहाँ चले गए। आज बच्चा में बिल्कुल देखिए उच्छृंखलता बढ़ रहा है। बच्चा में क्या नैतिक शिक्षा की कमी हो गई है। नैतिकता का नाम का चीज नहीं है, ऊंच नीच का विचार नहीं है, अग्रज क्या कहते हैं अनुज का कोई विचार नहीं है, कौन क्या है नहीं है। बिल्कुल यही कारण है जो यह अभद्र वीडियो हमारे संस्कार को लेते जा रहा है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह मुहिम छेड़ा है। एक बात और पूछना चाहिए आपसे, जैसे मान लीजिए कि सरकार जो है नारी शक्ति पे काम करती है, नारी को बढ़ावा देने में काम करती है, लेकिन सरकार का अभी कहाँ गलती रह जा रहा है? ऐसी चीजों पे मतलब सरकार का ज्ञान होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल यह सरकार का यह जवाब नहीं बनती है कि हमारे मूल संस्कृति की रक्षा करना भी उनका ही उत्तरदायित्व है। इसको इससे भाग नहीं सकते, या उनको उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा और इसके अनुरूप कार्य करना ही होगा हमारे मूल संस्कृति को बचाने के लिए। यह जवाबदेही उनकी बनती है। समझे, जितने भी यह अभद्र वीडियो है या अश्लील वीडियो है, जो कुछ इस पर बिल्कुल 100% प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो बढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए यह अच्छा हो, उसका क्या कहते हैं दिशा दशा सुधरे। जरूरी है, नहीं तो हम मूल चीज भी चले जाए खो रहे हैं। वो चीज तो वही गया साथ में, हर एक दिन जो है शर्म से हमारी जिंदगी चल रही है। घर में ही बैठे रह रहे हैं, मान लीजिए कि कहीं सफर की बात छोड़ दीजिए, घर में ही बैठे रह रहे हैं, बगल से कोई गाड़ी जा रहा है, उसपे उस तरह के गाने बजते जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ बैठे हैं एकदम बिल्कुल एक भी परिवार से अछूता नहीं है, क्योंकि अगल बगल से कहीं अभी जा रहा है, गुजर रही गाड़ी, क्या हमारा परिवार को लोग नहीं सुनते हैं, क्या उनके परिवार के लोग नहीं सुनते हैं? या तो एक का जवाब नहीं है कि नहीं, इसलिए आपको प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सबको भी आगे आना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, मैं फिर से ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारी संस्कृति, हमारी संस्था और हमारा जो ये राष्ट्र बर्बाद हो रहा है, इसे बचाने में अपनी भूमिका निभाइए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।